सारी अभी हम इटावा में मौजूद है और कहा जाता है कि ये समाजवादी का गढ़ भी है, लेकिन हालांकि इस क्षेत्र में जो है पिछले 2 बार से जो है भारतीय जनता पार्टी ने सेंध मारी है और लोकसभा चुनाव में उनके सांसद है और अभी भी कह रहे हैं कि सेंध मारी होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी और गठबंधन ये जो है कांग्रेस लोग जो कह रहे हैं कि अब जो है जीत जो होगी इंडिया गठबंधन की होगी। तो बहुत सारे लोग इटावा के लोग हमें मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के मुद्दे क्या हैं या फिर जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार और गारंटी वो चल रही है। बातचीत करेंगे एक एक करके। क्या नाम भैया? मेरा नाम पल्लव दुबे है और मैं यहाँ अधिवक्ता हूँ इटावा में। दुबे जी, क्या लग रहा है, आप वकील हैं तो बढ़िया चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? नहीं, सरकार बढ़िया तो छोड़िए, किसी काम की भी नहीं चल रही है। किसी काम की नहीं है? किसी काम की नहीं है। बढ़िया का तो एक ये होता है कि बढ़िया या अच्छा कुछ ऐसा होता है कि जिसमें किसी का कोई काम हो जाए। इस सरकार में बढ़िया कहने लायक तो कुछ है ही नहीं। ब्राह्मणों कह रहे हैं कि सरकार है, ब्राह्मणों के सारे काम हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हो ही ना रहे। ब्राह्मणों की सरकार इस वजह से हम नहीं कह सकते क्योंकि 900 हत्याएं हो गई इस उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से, जब से योगी जी आए हैं। और योगी जी के आने के बाद जब से 900 हत्याएं हो गई, उसके बाद से चुन चुन के एक एक मिनिस्टर वहाँ से हटा दिए गए। आज की डेट में स्थिति ये है कि रीता बहुगुणा जैसों के टिकट कट रहे हैं और जतिन प्रसाद जैसों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है इस सरकार में। ये इस सरकार में ब्राह्मणों की स्थिति है। और जनता की तो है ना सरकार ये? नहीं, जनता कौन सी सरकार है? जनता को तो ये कटोरा पकड़ा दिया उन्होंने। 5 किलो का जो अग्रासन ये दे रहे हैं, जो गाय को देते हैं ना हम लोग राशन, उस अग्रासन का अगर हम उसे संज्ञा दें ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि अगर हम रोजगार नहीं दे रहे हैं, किसी कुछ नहीं दे रहे मुफ्त में, अगर हम केवल 5 किलो राशन के नाम पे अगर हम लोगों को अगर उनके पेट भरने के लिए कह रहे हैं, जो कि पहले भी मिलता था, कांग्रेस की भी सरकार में मिलता था, इन्होंने केवल उसका सर्विस चार्ज हटा दिया, 1-2 रुपये जो लगता था। घुसपैठियों को रोक दिया, अगर आप नहीं आए कांग्रेस लाएंगे तो घुसपैठी फिर आ जाएंगे। अरे साहब, जिसने महबूबा मुफ्ती से गठबंधन कर लिया हो, जो आरोप लगाते रहे हो, वो कहेंगे वो वाली ऐसी बात। अगर वो ये आरोप लगाने लगे कि महबूबा मुफ्ती वाला जो पूरा उनका आंदोलन चला, उन्होंने उनसे गठबंधन कर लिया, कश्मीर में लोग मारे जा रहे हैं, जो पुलवामा का जो मामला नहीं खोल पाया, 3500 किलो RDX कहाँ से आया ये उन्हें नहीं मालूम। इनके ही एक दिल्ली में जो एक सेना का बड़ा अधिकारी था, उसकी गाड़ी में आतंकवादी पकड़े जाते हैं, वो नहीं मालूम। ये खुद घुसपैठी है, चीन घुस गया घुसपैठ में, चीन घुस के बैठ गया। और ये वो हमारा जो अंधा राजा जो बैठा है यहाँ गद्दी पे, जो आसीन है। अंधा राजा कौन है? अंधा राजा मतलब नरेंद्र मोदी, और कौन? एक अनपढ़, एक अंधा राजा यहाँ गद्दी पर बैठा। डिग्री देखी नहीं है आपने? नहीं, मैंने देखी थी। जब वो पैदा नहीं हुए थे तब कंप्यूटर आ गया था। जब वो पैदा नहीं हुए थे तब कंप्यूटर आ गया था और कंप्यूटर से उनकी डिग्री निकली। तो मेरे ख्याल से ये कंप्यूटर के जनक नरेंद्र मोदी हो गए। कंप्यूटर के जनक है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डिग्री इनकी कंप्यूटर से बन गई। क्या लग रहा है लास्ट में इटावा में है कौन जीत रहा है और 400 पार में कितना आएगी भाजपा की सीट? 400 पार तो छोड़िए, हमें तो ये इटावा की स्थिति देख के और यूपी की स्थिति देख के लग रहा है अगर ये यूपी में 4 पार कर लें तो बात अलग है। इटावा में गठबंधन बहुत बड़ी जीत दर्ज करेगा क्योंकि इनका जो झापड़ मार जो सांसद है, झापड़ मार मतलब यहाँ जो पुलिस के दरोगाओं के झापड़ मार दे सरेआम, जिसके ऊपर आगरा में सरकारी कर्मचारियों के ऊपर मारपीट का मामला दर्ज हो, जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को उल्टे सीधे शब्द बोलता हो, ऐसा आदमी को हम झापड़ मार नहीं कहेंगे तो कौन सा कहेंगे? तो अपराधी है। इसे 2 साल की सज़ा है और उस सज़ा को जाने किस प्रभाव से अगर राहुल जी को सज़ा हो जाती है तो मामला सुप्रीम कोर्ट से निपट देख रहे हैं इस बार यहाँ पे। बिल्कुल बदलाव छोड़िए, आंधी है जिसे सुनामी कहते हैं, वो सुनामी चल रही है। कह रहे हैं आंधी है, लेकिन उधर तो मोदी जी कह रहे हैं कि भाजपा की आंधी है। देखिए, 400 पार का नारा दे रहे हैं तो एक हमारे गांव में एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा कि हमारे 800 रुपये जेब में रखे थे, उसमें 400 पार हो गए। हमने कि कैसे? कि 400 ही रह गए। ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये 100 पार नहीं हो रहे हैं। 100 पार नहीं हो रहे हैं? जी हाँ, 100 पार नहीं हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये 25 सीट से ज़्यादा लेकर के नहीं आ पा रहे हैं। इंडिया गठबंधन बहुत अच्छी जीत दर्ज करेगा उत्तर प्रदेश में। वो किया, गारंटी पूरी की, सब कुछ तो किया, अब क्या चाहिए जनता को? ठीक है, गारंटी MSP की गारंटी के लिए कहा था इन्होंने, कहा था किसानों को 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ़ कर देंगे, लेकिन 6 लाख करोड़ में पूरा हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ़ हो जाता, वो नहीं करेंगे।
यानी किसान को कुचलेंगे, गरीब को कुचलेंगे, अमीर को सर पर बैठा लेंगे। सम्मान निधि किसानों को दिया और 5 किलो अनाज जनता को दे रहे हैं। अरे जनता को अनाज दे रहे हैं, ये बताइए मुझे, अनाज तो पिछली सरकार भी तो दे रही थी। फ्री दे रहे हैं ना वो क्या फ्री दे रहे हैं? सिलेंडर कितने का दे रहे हैं? सिलेंडर कितने का दे रहे हैं ये बता दीजिए ना हमको। मोबाइल का डाटा कितने का दे रहे हैं ये बता दीजिए। फ्री क्या दे रहे हैं? गेहूँ खाद की बोरी 40 किलो की कर दी है, ये फ्री हो गया। ये मुद्दे रहेंगे कि देश की सुरक्षा मुद्दा रहेगा? देश की सुरक्षा भी मुद्दा रहेगा, ये भी मुद्दे रहेंगे। ये मुद्दा भटकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं कि पुलवामा की घटना जैसी भी घटना करवा सकते हैं। ये वो लोग हैं। ये तो आरोप लगाने से थोड़ी ना हो जाएगा कि ये करवा सकते हैं, वो करवा सकते हैं। जनता प्यार करती है मोदी जी को, इसलिए वो जीतते हैं। आप मुझे ये बताइए, पुलवामा की घटना जो हुई थी, क्या उसका पूरे